हिजकील बाब नंबर 21। रब इसराइल के खिलाफ तलवार चलाने को है। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, यरूशलेम की तरफ रुख करके मुकद्दस जगहों और मुल्क इसराइल के खिलाफ नबूवत कर। मुल्क को बता, रब फरमाता है कि अब मैं तुझसे निपट लूंगा। अपनी तलवार मियाँ से खींचकर मैं तेरे तमाम बाशिंदों को मिटा दूंगा, खा रास्तबाज हों या बेदीन, क्योंकि मैं रास्तबाजों को बेदीनों समेत मार डालूंगा। इसलिए मेरी तलवार मियान से निकलकर जुनूब से लेकर शुमाल तक हर शख्स पर टूट पड़ेगी। तब तमाम लोगों को पता चलेगा कि मैं रब ने अपनी तलवार को मियान से खींच लिया है। तलवार मारती रहेगी और मियान में वापस नहीं आएगी। ए आदमजाद, आहें भर भर कर ये पैगाम सुना। लोगों के सामने इतनी तलखी से आहुजारी कर कि कमर में दर्द होने लगे। जब वो तुझसे पूछें आप क्यों कराह रहे हैं, तो उन्हें जवाब दे, मुझे एक होलनाक खबर का इल्म है जो अभी आने वाली है। जब यहाँ पहुँचेगी तो हर एक की हिम्मत टूट जाएगी और हर बात बेहस व हरकत हो जाएगा। हर जान हौसला हारेगी और हर घुटना डवाडोल हो जाएगा। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि इस खबर का वक्त करीब आ गया है। जो कुछ पेश आना है वो जल्द ही पेश आएगा। रब एक बार फिर मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, नबूवत करके लोगों को बता। तलवार को रगड़ रगड़ कर तेज कर दिया गया है। अब वो कत्लो गारत के लिए तैयार है, बिजली की तरह चमकने लगी है। हम ये देखकर किस तरह खुश हो सकते हैं। ए मेरे बेटे, तूने लाठी और हर तरबियत को हकीर जाना है। चनाचे तलवार को तेज करवाने के लिए भेजा गया ताकि उसे खूब इस्तेमाल किया जा सके। अब वो रगड़ रगड़ कर तेज की गई है। अब वो कातिल के हाथ के लिए तैयार है। ए आदमजाद, चीख उठ, वावेला कर, अफसोस से अपना सीना पीट। तलवार मेरी कौम और इसराइल के बुजुर्गों के खिलाफ चलने लगी है और सब उसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि कादिर मुतलक फरमाता है कि जांच पड़ताल का वक्त आ गया है और लाजिम है कि वो आए, क्योंकि तूने लाठी की तरबियत को हकीर जाना है। चनाचे ए आदमजाद, अब ताली बजाकर नबूवत कर। तलवार को 2 बल्कि 3 बार उन पर टूटने दे, क्योंकि कत्लो गारत की ये मोहलिक तलवार कब्जे तक मकतूलों में गूंपी जाएगी। मैंने तलवार को उनके शहरों के हर दरवाजे पर खड़ा कर दिया है ताकि आने जाने वालों को मार डाले। हर दिल हिम्मत हारे और मुतअद्दिद अफराद हलाक हो जाएं। अफसोस, उसे बिजली की तरह चमकाया गया है। वो कत्लो गारत के लिए तैयार है। ए तलवार, दाएं और बाएं तरफ घूमती फिर, जिस तरफ भी तू मुड़े उस तरफ मारती जा। मैं भी तालियां बजाकर अपना गुस्सा इसराइल पर उतारूंगा। ये मेरा रब का फरमान है। 2 रास्तों का नक्शा, बाबुल के जरिए यरूशलेम की तबाही। रब का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ए आदमजाद, नक्शा बनाकर उस पर वो 2 रास्ते दिखा जो शाही बाबुल की तलवार इख्तियार कर सकती है। दोनों रास्ते एक ही मुल्क से शुरू हो जाएं। जहां ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहां 2 निशान खड़े कर जो 2 मुख्तलिफ शहरों के रास्ते दिखाएं। एक उमनियों के शहर रब्बा का और दूसरा यहूदा के किलाबंद शहर यरूशलेम का। ये वो 2 रास्ते हैं जो शाही बाबुल की तलवार इख्तियार कर सकती है, क्योंकि जहाँ ये 2 रास्ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहाँ शाही बाबुल रुककर मालूम करेगा कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। वो तीरों के जरिए करा डालेगा, अपने बुतों से इशारा मिलने की कोशिश करेगा और किसी जानवर की कलीजी का मुआयना करेगा। तब उसे यरूशलेम का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत मिलेगी। चनाचे वो अपनी फौजियों के साथ यरूशलेम के पास पहुंचकर कत्लो गारत का हुक्म देगा। तब वो जोर से जंग के नारे लगा लगा कर शहर को पुश्ते से घेर लेंगे, महासरे के बुरुज तामीर करेंगे और दरवाजों को तोड़ने की किला शिकन आला खड़ी करेंगे। जिन्होंने शाही बाबुल से वफादारी की कसम खाई है, उन्हें ये पेशगोई गलत लगेगी, लेकिन वो उन्हें उनके कसूर की याद दिलाकर उन्हें गिरफ्तार करेगा। चनाचे रब कादिर मुतलक फरमाता है, तुम लोगों ने खुद एलानिया तौर पर बेवफा होने से अपने कसूर की याद दिलाई है। तुम्हारे तमाम एमाल में तुम्हारे गुनाह नजर आते हैं, इसलिए तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। ए इसराइल के बिगड़े हुए और बेदीन रईस, अब वो वक्त आ गया है जब तुझे हतमी सजा दी जाएगी। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि पगड़ी को उतार, ताज को दूर कर, अब सब कुछ उलट जाएगा। जलील को सरफराज और सरफराज को जलील किया जाएगा। मैं यरूशलेम को मलबे का ढेर, मलबे का ढेर, मलबे का ढेर बना दूंगा और शहर उस वक्त तक नए सिरे से तामीर नहीं किया जाएगा जब तक वो न आए जो हकदार है, उसी के हवाले में यरूशलेम करूंगा।
امونی بھی تلوار کی زد میں آئیں گے۔ اے آدمزاد، امونیوں اور ان کی لان تان کے جواب میں نبوت کر انہیں بتا، رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ تلوار قتل و غارت کے لیے میان سے کھینچ لی گئی ہے، اسے رگڑ رگڑ کر تیز کیا گیا ہے تاکہ بجلی کی طرح چمکتے ہوئے مارتی جائے۔ تیرے نبیوں نے تجھے فریب دہ روایاں اور جھوٹے پیغامات سنائے ہیں، لیکن تلوار بے دینوں کی گردن پر نازل ہونے والی ہے، کیونکہ وہ وقت آ گیا ہے جب انہیں حتمی سزا دی جائے۔ لیکن اس کے بعد اپنی تلوار کو میان میں واپس ڈال، کیونکہ میں تجھے بھی سزا دوں گا جہاں تو پیدا ہوا۔ تیرے اپنے وطن میں تیری عدالت کروں گا، میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، اپنے قہر کی آگ تیرے خلاف بھڑکاؤں گا۔ میں تجھے ایسے وحشی آدمیوں کے حوالے کروں گا جو تباہ کرنے کا فن خوب جانتے ہیں، تو آگ کا ایندھن بن جائے گا، تیرا خون تیرے اپنے ملک میں بہہ جائے گا، آئندہ تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ میرا رب کا فرمان ہے۔